तो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आप भी क्या अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं और इंटरव्यू के लिए आपको पूरा सेगमेंट पूरा रोड मैप अभी तक नहीं पता है, काफ़ी बार ये आप रिजेक्ट भी हो चुके हैं, तो आज ये वीडियो आप प्रॉपर देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रॉपर कवर किया है इंटरव्यू ब्लूप्रिंट के बारे में। इसमें प्रॉपर आपको सेगमेंट मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलेगा, किस तरीके से आप इंग्लिश को बेहतरीन कर सकते हैं और इंग्लिश से कौन से वर्ड आप अपने इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। और एक इंटरव्यू देना, देखिए इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं और आप जज कर रहे हैं अपने आप को कि क्या आपने सही आंसर दिए। तो प्रॉपर ये सेकंड पार्ट है हमारा इंटरव्यू ब्लूप्रिंट का, जिसमें हमने प्रॉपर अट्रैक्शन के साथ में आपको चीज़ों को एक्सप्लोर किया है और समझाया है कि किस तरीके से आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। और इंटरव्यू फेस करने के साथ साथ डियर आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं अगर आप में टैलेंट है, क्योंकि टैलेंट होने के बाद भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। आज हम सबसे पहले मॉक इंटरव्यू का जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो इंटरव्यू ब्लूप्रिंट का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आप समझिएगा हमने ऑलरेडी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी कैटेगरी होती हैं, किस कैटेगरी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम कवर अप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं रिटन इंटरव्यू। रिटन मॉक इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरीके से पूछा जाता है, या कोई भी कैंडिडेट आपसे, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन कैसे करेगा, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिटन इंटरव्यू मॉक फर्स्ट है आपका, जिसमें आपको देखिए राहुल, जब आप एंट्री करते हैं आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपका ड्रेसिंग सेंस कंफर्टेबल होना चाहिए। आप प्रॉपर जो भी आप पहनने जा रहे हैं, आप टाई लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, जो भी आप वियरिंग कर रहे हैं, जो आपकी अपीयरेंस को एक्चुअली वैल्यू देगा, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गेस्चर, पोस्चर और ये कई सारी चीज़ें हमने ग्रुप डिस्कशन में भी डिस्कस किया है। तो दो टॉपिक होते हैं आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू क्लासेस। तो दोनों आप 4 वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन पार्ट फर्स्ट, ग्रुप डिस्कशन पार्ट सेकंड, और उसके बाद इंटरव्यू ब्लूप्रिंट पार्ट फर्स्ट एंड इंटरव्यू ब्लूप्रिंट पार्ट सेकंड। ये दोनों देख लेंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो श्योरली आप सिलेक्ट होंगे और आपके पास एक अच्छा रोड मैप और नॉलेज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉक इंटरव्यू फर्स्ट। तो राहुल, जैसे राहुल इज ए कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है राहुल जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बात आपको समझनी है। तो राहुल सबसे पहले मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर मतलब अंदर आने की परमिशन, यहाँ पर आपको प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है डियर। मे आई कम इन सर कब बोलना है, सपोज करो इंटरव्यू पैनल में 2 लोग बैठे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो अगर आप ऐसा बोलेंगे मे आई कम इन सर, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आप जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसे हर्ट करें या आपने उसे इग्नोर कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रॉपर ध्यान देना है। प्रॉपर क्या ध्यान देना है, मे आई कम इन प्लीज आप लगाएंगे यहाँ पर, अगर वहां पर फीमेल कैंडिडेट भी बैठी हुई हैं तो आप क्या लगाएंगे, मे आई कम इन प्लीज। आप गेट ओपन करेंगे और सबसे पहले आप गेट पर चेक कर लेंगे कि जो आपका डोर क्लोजर होता है वो लगा हुआ है कि नहीं, और वो आउटसाइडर है या इनसाइडर है। आप अंदर करेंगे तो पुल करना है कि आपको पुश करना है गेट, ये चीज़ आपको चेक करनी है, क्योंकि ये मिस्टेक कभी कभी आपको जल्दबाजी में हो जाती है, तो इस पर प्रॉपर ध्यान रखिएगा आप। तो आप एंट्री टाइम पे आप मे आई कम इन सर बोलें या फिर मे आई कम इन प्लीज बोलें। तो मे आई कम इन प्लीज, इसका मतलब यह है कि वहां पर मेल और फीमेल दोनों हैं, तो आप सर नहीं बोल के, मैडम नहीं बोल के, आप दोनों को ग्रीट करेंगे। और ग्रीट करने का तरीका होता है मे आई कम इन प्लीज। तो इसका मतलब है आप दोनों को सही से अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं। इंटरव्यूअर, यस प्लीज हैव ए सीट, हाउ आर यू डूइंग। इंटरव्यूअर माइट बी आस्क यू द क्वेश्चंस, फर्स्ट थिंग इज दैट ग्रीट टू यू, क्लियर। यहां पर आपने क्वेश्चन कर लिया है हैव यू सीट, आप परमिशन देंगे। सबसे पहले डायरेक्ट आपको परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक फिजिकल एक्टिविटी होगी। जैसे आपने अंदर किया तो एंट्री की, तो आप वहां पर खड़े हो जाते हैं सिटिंग के साइड में, जो भी आपकी चेयर है उसके साइड में खड़े हो जाते हैं। इंटरव्यूअर आपकी पूरी अपीयरेंस चेक करते हैं, जो भी वॉट एवर यू वियर एंड वॉट एवर यू
You are looking, what is your physical appearance, right? Your confidence, your saving, your hairstyle, all things इंटरव्यूअर आपका चेक करेंगे। और मे बी पॉसिबल कि आपको जल्दी से बैठने को दे दिया जाए, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, आई एम डूइंग वेल थैंक यू, आप ऐसा बोलेंगे, आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा हूँ और धन्यवाद आपको पूछने के लिए। यू आर इंटरव्यू, देखो यू आर मतलब यू आर ए स्टूडेंट, यू आर राहुल, एंड ऑल्सो जो भी यहाँ पर लेना है नेम, एंड यू आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो यहाँ पर राहुल का टर्न आएगा कि राहुल उसमें यस और नो में आंसर दे सकता है। नेक्स्ट, इंटरव्यूअर क्या करेगा, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन शुरू होंगे, जैसे ये राहुल का है और नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है, आयशी राहुल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो प्रॉपर आप उस चीज को देखिएगा, किस किस रिलेटेड पर्सनल या बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके करियर या गोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अचीवमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपकी जो है बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप ध्यान से पढ़िएगा। राहुल, सर आई एम राहुल, आई एम 23 ईयर ओल्ड, आई बिलोंग टू देहरादून, ये अपना इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है। आई डन बीटेक, ये बीटेक है लड़का। इंटरव्यू, यू हैव डन बीटेक, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग इन बीपीओ इंडस्ट्री, देखो ये इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने बीटेक किया है, बीपीओ इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आंसर क्या दिया है राहुल ने, सर बीपीओ इंडस्ट्री इज ए बूमिंग इंडस्ट्री, एज फार एज मतलब जहां तक मैं जानता हूं, आई नो, एज फार एज जहां तक आई नो 75% ऑफ आईटी रिवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, 70% जो रिवेन्यू है वो कहां से आता है, इस इंडस्ट्री से आता है। देयर इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज आर गुड एज वेल, और फैसिलिटी भी अच्छी है। राहुल, डू यू नो व्हाट बीपीओ स्टैंड फॉर, बीपीओ स्टैंड फॉर क्या है वो देखना है, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि टीसीएस भी करती है, ठीक है। दैट्स करेक्ट, ओके, यू शेड योर ब्रदर इज परस्यूइंग एमबीए फ्रॉम आईआईएम, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट आईआईएम, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपकी उनके पास होती है तो वो आपसे माइट भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपकी फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन चल रहे हैं। सो वो रैंडम क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, देखिए उसमें कुछ भी आप प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। राहुल, वेल आई हैव जस्ट हियर्ड अबाउट आईआईएम्स आर रेपुटेड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड द स्टूडेंट ऑफ आईआईएम हैव ए ब्राइट फ्यूचर, जो आईआईएम में स्टूडेंट होते हैं उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, ऐसा वो मान रहे हैं। तो इंटरव्यू, ऑल राइट, योर हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट, आपकी हॉबी गाने सुनना है, राइट, क्या ये सही है, तो आप बोलेंगे यस। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, किस तरीके का म्यूजिक, ठीक है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, वो डू यू मीन बाय सॉफ्ट, तो उससे माइट बी द काउंटर क्वेश्चन वो कर सकते हैं। इंटरव्यूअर, आयशी राहुल, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये अभी तक पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनल या आपके फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जस्ट कट द केक एंड एंजॉय विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, बता दिया ना। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन चल रही है। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉल सेंटर्स, आप कॉल सेंटर्स के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। नोट ए बैड आंसर, ये मतलब बुरा आंसर नहीं है, ठीक ठाक आंसर है। सो यू हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन सेंटर्स, call center, right? Yes, sir. Okay, Rahul, it was pleasure to taking you. You can wait outside for feedback. आउटसाइड रुकिए आप फीडबैक के लिए। तो ये मॉक इंटरव्यू है, और बाकी का जो मॉक इंटरव्यू है वो आपको मिलेगा। आप पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, मॉक इंटरव्यू 2 है, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, और मॉक इंटरव्यू 3 है, ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है हमारा, हाउ टू मेक रिज्यूमे। रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वो आप समझ लीजिए। रिज्यूमे के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एड योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके टॉप पर रिज्यूमे में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट योर नेम, your phone number, your location, city, email address, and your LinkedIn profile. This is very trending resume
प्रोफाइल एंड ऑल्सो द लिंक्डइन लिंक। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी प्रोफाइल ऑन द लिंक्डइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट क्रिएट द प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। तो आप जरूर कर लीजिए अगर आपको प्रोफेशनल जॉब चाहिए, ठीक है। राइट ए स्टैंड आउट रिज्यूम हेडलाइन। हेडलाइन आपको अच्छे से लिखनी है। कैसे? ए रिज्यूम हेडलाइन इज ए concise one line description of who you are as a candidate। आप क्या हैं एज ए कैंडिडेट, वो एक लाइन में आपको बताना। बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट कट कॉपी पेस्ट करते हैं करियर वाला, वो आपको नहीं करना है। इंक्लूड कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब पोस्टिंग, आइडियली द जॉब टाइटल। जो भी जॉब टाइटल है वो उसमें इंक्लूड कीवर्ड्स करिए अच्छे से। कीप इट शॉर्ट, और बहुत शॉर्ट करिए। ट्राई टू राइट अंडर 10 वर्ड्स, 10 वर्ड में उस चीज को बताइएगा। यूज टाइटल केस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। सब वर्ड का आप ईच लेटर जो है वो कैपिटलाइज करिए। एंड एडजस्ट योर फॉन्ट सो द हेडलाइन स्टैंड आउट विजुअली। आपके जो फॉन्ट हैं वो क्लियरली होने चाहिए, वो आपको समझ में आने चाहिए, वो चीज़ आप समझिएगा। क्लियर? एड योर प्रोफेशनल रिज्यूमे समरी स्टेटमेंट। क्या क्या स्टेटमेंट होगा? करियर एक्सपर्ट रियरली रिकमेंडेड इंक्लूडिंग ए रिज्यूम ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इन केस ऑफ द करियर चेंज। अगर करियर चेंज हुआ है तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लुक फॉर द पैटर्न इन योर वर्क हिस्ट्री एंड इंक्लूड ए कंसाइज ओवरव्यू। कंसाइज ओवरव्यू दीजिए, ठीक है। इंक्लूड योर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिलेवेंट स्किल्स। मेंशन योर मोस्ट इंप्रेसिव अचीवमेंट। अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं वो मेंशन करिएगा, बेस्ट तरीके से मेंशन करिएगा ताकि आप पे अटेंशन पड़ सके। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में अपना इनकॉर्पोरेट का जो भी आपने किया है एक्सपीरियंस वो ज़रूर डालिएगा कि आप कैसे उन्हें काम आ सके। डिटेल ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपका उसमें कंपनी का नेम, जॉब लोकेशन, जॉब टाइटल क्या है, स्टार्ट एंड एंड डेट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यूज द ट्रेडिशनल सेक्शन टाइटल लाइक वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये आप जरूर डालिएगा, ठीक है। जॉब हिस्ट्री। इंक्लूड द मिजरेबल रिजल्ट्स वर पॉसिबल, राइट। एड एज मैनी रिलेवेंट स्किल्स एंड कीवर्ड्स। जो भी रिलेटेबल आपकी स्किल्स हैं वो आप डालिएगा। नेक्स्ट, लिस्ट रिलेवेंट स्किल्स एंड कीवर्ड। जो भी स्किल्स आपकी रिलेवेंट है जॉब के प्रति, जो आपको मिल सकती है, वो आप इसमें मेंशन जरूर करिएगा। नेक्स्ट, एड योर एजुकेशन सर्टिफिकेशंस एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन। कोई भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसमें डालिएगा। कोई भी अचीवमेंट्स हैं, आपने कोई एडिशनल सर्टिफिकेट लिया है तो वो वहाँ पर इंक्लूड करिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूट का नेम, डिग्री एंड स्कूल लोकेशन एंड ईयर और अटेंडी, कब अटेंड किया आपने वो ईयर, ठीक है। अवार्ड्स आपके कोई और हैं, अकोलेंट्स आपके हैं, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया है कुछ इंटरनेशनली, या कोई भी आपने कोई अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिला है तो वो भी ध्यान रखिएगा। पॉलिश अप योर ग्रामर एंड फॉर्मेटिंग। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दिस इज वेरी एक्सेप्शनल पॉइंट फॉर यू, सो यू मस्ट नो अबाउट दैट द पॉलिश योर ग्रामेटिकल एंड फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेट है वो आपका शुड बी वेरी क्लियर फॉर्मेट अबाउट योर रिज्यूमे। Your resume should be very clear and grammar mistake not be considered. You must have checked the grammatical mistake. कोई grammatical mistake नहीं होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में। अगर रिज्यूमे में कोई भी grammatical mistake होती है तो आपको प्रॉब्लम आती है। आपका जो इंप्रेशन है, जो हाइप बनती है आपकी इंटरव्यूअर के सामने, वो पहले ही गलत हो जाती है। तो उसे सही करना है, और वो सही करने के बाद अपना रिज्यूमे एक बार चेक करिएगा, फॉर्मेटिंग करिएगा, अपने साइन करिएगा, डेट और प्लेस डालिएगा नीचे, और आपका एक अच्छा रिज्यूम रेडी हो जाता है। इन पॉइंट्स के साथ आप ज़रूर रेडी करिएगा। और आपको ये पॉइंट कैसे लगे हैं रिज्यूम राइटिंग का, और पूरा इंटरव्यू सीरीज़ हमारी कैसी लगी है, ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप किस लोकेशन से ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया के या आप इंडिया से बाहर से हैं, आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारा शुरू से लेके आखिरी तक, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ज़रूर देखिए, ताकि आप जो इंटरव्यू अभी देख रहे हैं बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश में हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।